ये जो फील्ड आप देख रहे हैं यह सामान्य गुलाब से अलग होता है। यह विदेशी गुलाब जो डच रोज के नाम से जाना जाता है उसका खेती हुआ है। सामान्य रूप से इसकी खेती जब भी होती है अपने नॉर्थ इंडिया में तो वह प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में होती है, पाले हाउस में होती है, या फिर हम लोग उसका क्या नाम है शेडनेट, जो ग्रीन वाला शेडनेट लगा के इसकी खेती करते हैं। लेकिन यह पहली बार हम लोगों ने यहाँ प्रयास किया है कि ओपन में किया जाए। इसे ओपन में किया जाने का ये होता है, जो हमारा इधर ठंड का जो मौसम होता है अक्टूबर से लेके सितंबर के बाद से अक्टूबर से लेके आपका फरवरी मार्च तक का, वहाँ तक यह बहुत आसानी से अपने अच्छे शेप में उत्पादन दे लेता है, जिसको हम कट फ्लावर के रूप में यूज कर पाते हैं। कट फ्लावर का मतलब है कि जो पूरी स्टिक के साथ जो फ्लावर होता है वो उसका टर्म होता है कट फ्लावर, और जिसमें लूज बिकना होता है। जब गुणवत्ता नहीं अच्छी आती है उस समय छोटे गुच्छों में जब आने लगता है तो यही इतना तोड़ के जाता है, तो उसे लूज फ्लावर कहते हैं। रोज में भी लूज फ्लावर और कट फ्लावर का बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो लूज फ्लावर जाता है वह मोस्टली आपका जो है किलो के हिसाब से जाता है, और जो हमारा ये कट फ्लावर है जिसमें स्टिक के साथ जा रहा है वह पर स्टिक के रेट के हिसाब से मिलता है। तो जाहिर सी बात है उसकी अपेक्षा जो है 8 से 10 गुना ज़्यादा रेट ये कट फ्लावर का मिल जाता है। और ये कट फ्लावर अपने नॉर्थ इंडिया में 5 से 6 महीने आसानी से लिया जा सकता है। अगर इस पर हम आगे शेडनेट लगाएंगे तो इसका जो ड्यूरेशन होगा उसको हम और बढ़ा सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण कट फ्लावर का जो है उत्पादन ले सकते हैं। अगर इसमें हम रंग की बात करें तो इसमें येलो है, वाइट है, रेड, और साथ ही साथ थोड़ा सा पिंक कलर लगा हुआ है। चूँकि जब भी खेती होती है, अगर कमर्शियल स्केल पे किसी फ्लावर की खेती होगी तो उसमें हमें वैरायटी चाहिए। चूँकि पौधे ज़्यादा होते हैं तो इसमें सभी जो प्रमुख कलर हैं वाइट, पर्पल, वाइट हो गया हमारा, और येलो, पिंक और रेड, इसमें सभी का कॉम्बिनेशन लगभग इक्वल रखा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का डेकोरेशन के लिए कई रंगों की ज़रूरत पड़ती है। तो खेती करते समय इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और जो अपने यहाँ सीजन जो चल रहा है इस समय, फ्लावर का जो सीजन है वह अपने शबाब पे होता है, और लगभग सभी जो सीजनल हो गए या फिर और जो भी फूल वाले हैं तो सभी फूल वाले पौधे अपने इस सीजन में फूल देना प्रारंभ कर देते हैं और आगे कंटिन्यू देते रहते हैं। इसी तरीके से हमारा ये गुलाब का भी पूरा अपने शबाब पे है। अब इसमें जो गुणवत्ता आती है यह जब इसका तना मोटा होगा तो उसका जो फूल आएगा वो भी काफ़ी मोटा आएगा। जैसे इसमें देखिए इसका तना भी थोड़े ही दिन का तना है, रेड कलर का भी समझ लीजिए नया तना निकला। इसमें सभी में जो है अब जो फ्लावर आएंगे इसके काफ़ी बड़े आएंगे, जो भी फ्लावर आएंगे इसके काफ़ी बड़े आएंगे। इसको तना मोटा है, इसके लिए जो है फर्टिगेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक और प्रैक्टिस होती है, इसमें जो है बेंडिंग की। क्या किया जाता है, जो जिसमें फूल नहीं आया है या जो पहले जैसा, जैसे मान लीजिए सब, इसको क्या किया जाता है, देखिए इसमें ये सब दबवा दिया गया है, हम लोगों ने इसको दबवा दिया। इसको दबा देने से क्या होगा, फिर बाकी जो ये मोटे आकार के फिर आपके तने निकलेंगे जिसमें पूरा फूल जो है कट फ्लावर बहुत ही शानदार आने वाला है। तो और जो भी भाई साहब, जो भी किसान भाई अगर इस चीज़ की खेती करना चाहते हैं, ओपन में करना चाहते हैं या पॉली हाउस में करना चाहते हैं, तो यहाँ का कप्तानगंज के पास एक सेटअप हम लोग करवाए हुए हैं। अगर यहाँ आप लोग विजिट करके देख लें, जानकारी ले लें, तो उस हिसाब से आप बेहतरीन इसका खेती कर सकते हैं। इनके आपके पास जो जरबेरा का भी बड़ा पॉली हाउस है 1 एकड़ का लगा हुआ है। पेन में अगर हो पा रहा है तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रबंधन है, जो फसल सुरक्षा प्रबंधन बहुत ही मायने रखता है। यही चीज़ है, ना केवल फसल सुरक्षा प्रबंधन बल्कि पोषण भी इसको बहुत ही बेहतरीन चाहिए, तभी यह अच्छा गुणवत्तापूर्ण फूल दे पाएगा। इसमें समय समय पर जो है हम लोग इसमें जो है फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड देते रहते हैं। और जो देखिए इसमें ड्रिप के माध्यम से रेगुलर इसमें हम लोग पोफड़ जो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होता है उसको देते रहें, जैसे किसी तरीके की पोफड़ की कमी नहीं होने पाती है। और जो कीट के लिए जैसे देख रहे हैं कि कोई भी फ्लावर का पेटल्स देख लीजिए, कहीं भी डिस्टर्ब किसी स्तर से नहीं है, क्योंकि इस पे जो रेगुलर इस पे जो आवश्यकता अनुसार इस पे हम लोग ऑर्गेनिक रूप से और रासायनिक दोनों रूप से इसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों दिलवा रहे हैं, जैसे किसी तरीके की समस्या ना होने पाए। और इस समय ठंडियों के मौसम में इसके लिए अनुकूल समय होता है। कीट भी चूंकि ठंडियों में कम होते हैं तो अपेक्षाकृत कम जरूरत पड़ती है रासायनिक कीटनाशी और फंगीसाइड्स का। किसान भाई अगर इस तरह की
की वैरायटी को रोपना चाहता है तो उसकी लागत प्रति एकड़ कितनी आती होगी, पहुंच पर, सिंचाई पर, ड्रिप इरिगेशन पर, इन सारी चीजों पर अगर बात करें? देखिए इसका अगर हम ओपन में अगर करना चाहें तो इसका पौधा जो पौध प्रति पौध मेन खर्चा पौध का है। साथ ही ड्रिप इरिगेशन जो कि विभाग 90% तक सब्सिडी दे रहा है, तो आसानी से 20-25 हज़ार रुपया खर्च करने पर आपका 25 हज़ार लगभग खर्च करने पर आपका पूरा 1 एकड़ आसानी से हो जा रहा है ये ड्रिप के लिए। और बाकी पौध जो प्रति पौध लगभग 15 से 20 रुपए के अच्छे गुणवत्ता पूर्ण जो है अच्छे पौध मिल जाते हैं, जिसमें जो नीचे वाइल्ड वैरायटी होती है, देसी गुलाब कह सकते हैं जो होता है, उसमें से फिर बाद में सकरिंग नहीं होता, यानी पुराना नहीं निकलता है। उसको काफ़ी अच्छे ढंग से वो लोग मेंटेन करते हैं। तो ऊपर जो भी कल्ले आते हैं सामान्यतः वो हमारे डच रोज के ही आते हैं। तो मार्केट की बात करें तो मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है? मार्केटिंग आसानी से हो जाती है या किसानों को खुद मार्केटिंग? नहीं, मार्केटिंग अभी जो आप इसके ऑनर हैं उन्होंने बताया था कि बहुत आसानी से जनपद में खपत इतनी ज़्यादा उत्पादन है नहीं, तो निश्चित रूप से रेट अच्छा मिल जाता है। कुछ बदमाशियाँ होती हैं, वही जो कंज्यूमर ही होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, कि रेट वहाँ का सही ना बता के उस स्थिति में थोड़ा सा किसान भाइयों का नुकसान होता है। लेकिन अगर वो लोग जुड़े हुए हैं महानगरों से, जहाँ पर इस फूल की मंडियाँ हैं, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया या फिर आपका दिल्ली, इस जगह पर अगर जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से नुकसान नहीं होता है। काफ़ी अच्छा फायदेमंद सौदा है। और जब अभी इस जो 6 महीना आपको कट फ्लावर देगा, इसके बाद लूज में देगा, तो वो भी 200 रुपये किलो तक आसानी से निकल जाता है।